पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम, हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी। और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती कि घर के लोग भी कह देते, रहने दे, तू तो व्रत कर ले, तूने अगली बार मत करना। सुबह से पति ने पूछा क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है? आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो कुछ नहीं खाएगी? नहीं, मैंने सवेरे 2 गिलास दूध पी लिया था। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस अब आज व्रत है ना तो ऐसा लगता है थोड़ा सा बेचैनी जैसा। तो कुछ खा लेना, तैयारी मैयारी कुछ करिए। हाँ, आधा किलो साबूदाना गला दिया मैंने, चिप्स भी मंगवा ली है, इसके बाद 1 किलो पपीता भी रखा हुआ है, थोड़ी सी मैंने मोर धान की खीर बना ली है और थोड़ा सा आलू का हलवा बना लिया है, 4 शकरकंद रखी थी उनको आगी में सेक लिया है, ये सब रखा है। अच्छा ठीक है। फिर शाम को क्या करेगी? कुछ नहीं, सिंगाड़े के आटे का हलवा, थोड़ी सी मखाने की खीर, थोड़े से मखाने नमकीन कर लूंगी, मूंगफली के दानों को आलू के साथ तल लूंगी। फिर रात को तुझे भूख नहीं लगेगी? अरे मैंने पहले ही दूध मंगवा लिया 3 लीटर, उसको उठा उठा के रबड़ी बनाऊंगी। पति ने भी कह दिया तेरे जैसा व्रत दुनिया की कोई नारी नहीं रख सकती। धन्य तू एक बार ऐसा व्रत करती है कि 1 हफ्ते का साथ में खा जाती है। कैसे कहा मतलब? अब हंस ने नियम बना रखा है कि मैं मांस का लोथड़ा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। कौवा कह रहा है लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो यही खाते हैं इसलिए खिलाना है, मैं नहीं खा सकता, नहीं खाया। कौवा बात करने लगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, नीचे एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर वो मांस जब गिरा उसको क्रोध आ गया, उसने धनुष उठाया, बाण चलाया तो कौवा तो भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस गिरा। राजकुमार ने कहा हंस देव, मैंने कौवे को बाण मारा था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं। हंस कहता है गलती मेरी है, जो मैंने गलत व्यक्ति का संग पकड़ लिया था, वो तो चला गया, मुझे लग गया। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे, बुरा व्यक्ति बुरा कर्म कर कर चले जाता, अच्छा पकड़ाई में आता और जेल में भरा जाता। अच्छा व्यक्ति पकड़ाई में आता है और वो भरा जाता। बुरा गया, भाग गया। बुरा कर्म करने वाला ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, उसने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर भरा, भाग गया। जो अच्छा था वो पकड़ाई में आ गया, वो गया तो गया, अच्छा धरा। ऐसे कई हैं जो बुरों की संगति में आकर अच्छा व्यक्ति आज तक सड़ रहा है संसार, वो पड़ा है, और बुरा था वो भाग गया, बुरा कर्म करने वाला गया, अच्छा पड़ा है। मदिरा पीने वाले के साथ चाय भी पियोगे, उस दुकान में बैठकर, स्थान पर बैठकर तो लोग समझेंगे मदिरा पी रहा। जुआ खेलने वाले के साथ, जुआरी के साथ बैठोगे तो लगेगा कि ये भी जुआरी होगा। ये निश्चित है, निश्चितता। इतनी बड़ी कृपा है, सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, तुमने अगर तिलक नहीं भी लगाया, थोड़ा बहुत तिलक किसी ने लगा दिया, तुम रोज मंदिर जाओगे, तुम भले जो भी समाज के हो तो भी लोग कहेंगे पंडित जी कैसे हो।
अब वो कहेगा मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी ना हूं, मैं कोई पंडित। अरे भले नहीं हो, पर तुम मंदिर रोज आते हो, तुम सत्संग में रोज जाते हो, तुम संकीर्तन रोज करते हो, तुम कीर्तन रोज करते हो, तुम भगवान का भजन रोज करते हो, तुम मंदिर की सफाई रोज करते हो, तो तुम्हारे को लोग पंडित कहने लगेंगे। तुम्हें लोग कहने लगेंगे ये तो भजनावली है, ये तो भजनी है, ये तो कीर्तनी है। कई मित्र लोग हंसी में तुम लोगों का हंसी उड़ा देंगे, अरे ये तो सत्संग में जाता है, ये तो कथा करने जाता है, ये तो भजन करता है। करे एक गिद्ध को 2 घंटे का सत्संग मिला था। 2 घंटे का सत्संग एक गिद्ध को, संपाति को मात्र 2 घंटे का सत्संग मिला था। और 2 घंटे के सत्संग का फल क्या हुआ कि पूछा तुमने सीता जी को कहीं देखा है? वो संपाति, वो पक्षी कहता है मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। जब सत्संग में जाकर कोई बैठता है तो पक्षी जैसे लंका में देख लेता है कि सीता बैठी है। जब आप भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपको भी नजर आने लगेगा कि मेरा महादेव कहां बैठा है, वो कैसे मिलेगा। 2 घंटे का सत्संग संपत्ति ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस गिद्ध ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस पक्षी ने करा था। मात्र 2 घंटे के सत्संग में संपाति ने कह दिया था, पक्षी ने कह दिया मैं सीता जी को देख रहा हूं। जरा विचार करिए, मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मैं सीता को देख रहा हूं। सत्संग का फल वो होता है, सत्संगी का फल वो होता है, अच्छे व्यक्ति की संगत का फल वो होता है कि वो अच्छा देख लेता है। और बुरे का संगत का फल ये होता है कि वो बुराई ढूंढ लेता है। उसने इतनी चीज कमा ली, उसने गाड़ी बना ली, उसने बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया। करना क्या है? थोड़ा सा तो झूठ बोलना है, थोड़ी तो छल करना है, थोड़ी तो बेईमानी करना है, थोड़ी तो चोरी करना है, कर लिया। उसकी कोई महत्वता नहीं। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का। किसी को राम, किसी को राम प्यारा, किसी को श्याम प्यारा, किसी को राम प्यारा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, आनंद का विषय है भगवत चरणारविंद। एक माताजी ने पत्र लिखा है, उनको बहुत बहुत बधाई। 17 साल के बाद में उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया है। आप सब उनको बधाई दीजिए। नाहर सिंह यादव, नौबास्ता नगर कानपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ जरूर हिलाएं, दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिए तो उसको पहचान में आ जाएगा। कहीं बैठी हूँ तो जरूर हाथ हिलाइएगा। महाराज इधर हैं क्या? ठीक ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा एक बार। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। ठीक है, बहुत बड़ी कृपा भोलेनाथ जी की हुई है गुरुजी। 17 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भरी है और मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को धोख लगाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा से जब हमने पहली बार कथा सुनी थी 3 वर्ष पहले, बाबा की कृपा, 3 वर्ष पहले जब हमने कथा सुनी थी तब तक हमारे यहाँ बाबा की ऐसी कोई भाव हमारे हृदय चित्त में नहीं था। पर शिव जी की कृपा से अब मेरा बेटा बाबा ने जो दिया है 3 साल का है और बाबा की कृपा से है, बाबा का दिया हुआ है। मैं यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव कृपा ऐसी ही बनी रहे आप पर, भगवान शिव की उदारता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव कृपा है, उदार। शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाराज, वृंदा और जलंधर का मंगल विवाह हो गया, पर वृंदा का जो सात्वित्व प्रबल था, उस प्रबल सात्वित्व के बल पर जलंधर बचता रहा। बचता रहा। आया समय, एक नारी का जो भक्ति का बल होता है, एक नारी का जो विश्वास का बल होता है, वो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रबल बल। जब उसका विश्वास जागृत होता है तब भगवान स्वयं उसके कार्य को पूर्ण करता ही है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो आप भले मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे आप या पंडाल में बैठकर कथा सुन। एक माताजी ने तो पत्र में लिखा है, मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से जो जो मांगा मेरे बाबा ने सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा, सब दिया। वो भी बैठी होगी यहाँ पर। अब इतने सारे पत्र हैं, अभी तो और रह गए हैं। अब इतने सारे पत्र पढ़ो तो पढ़ो। और हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, सारे पत्र यहीं रहते हैं, बाद में कभी मौका मिला करे तो पढ़ लिया करो। अच्छा है कि शिव कृपा किसको कहते हैं। हम लोग ये पत्र लेकर नहीं जाते कहीं पर भी, हम तो यहीं बस व्यासपीठ के पीछे रख देते हैं उसको। आप बाद में उसको पढ़ सकते हो कि कहीं सियोर वाला महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बाच दिया कि पत्र में कुछ और हो और महाराज ने बाच दिया कुछ और। तो जो है वो यहाँ है आपका सम्मुख। शिव भक्ति कर रहे, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। वृंदा का विश्वास भगवान पर बहुत था, इसलिए पति असुर होकर, राक्षस होकर भी मर नहीं रहा था। उसके बहुत युद्ध किया, बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया, पर नहीं मारा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट जब होता है और एक्सीडेंट होने पर भी अगर आपके प्राण भोलेनाथ जी ने बचा लिए, तो समझ लेना कि आपके घर का कोई व्यक्ति 1 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाता है, तो उसका पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होगा। उसका पुण्य हमारे सम्मुख में आया है, उसका पुण्य हमारे सामने आया है, ये निश्चित है। महाराज, जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध
फिर जलंधर और ब्रह्मदेव के साथ में युद्ध, जलंधर इंद्र का युद्ध, जलंधर गरुण का युद्ध, फिर जलंधर और भगवान शिव का युद्ध। ये सारे युद्ध हुए। ऐसा कोई युद्ध वंचित नहीं रहा, सारे युद्ध हुए, पर आखिरी में जलंधर की विजय होती रही, जीतता रहा वो, जीतता। क्योंकि वृंदा का सातित्व तो बड़ा प्रबल था, वृंदा का भजन, वृंदा का स्मरण, वृंदा का जो भगवान के प्रति भक्ति थी वो बड़ी प्रबल थी। उसने शादी भी एक ही शर्त पर करी थी कि मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना कीर्तन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना मंत्र जाप, अपना नाम जाप नहीं छोड़ूंगी, जपती रही। और हुआ आखिरी में भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं आखिर ये मरेगा कैसे। शंकर भगवान कहे इसको मारना कोई साधारण बात नहीं है, इसकी जो धर्मपत्नी है वो भगवान की भजन करने वाली है, और घर में, परिवार में, कुटुंब में, पूरे कुल में अगर एक भजन करने वाला है तो समझ लेना वो पूरे कुल को तार देता है, पूरे परिवार को तार देता है। एक भजन करने वाला यदि है पूरे कुल में, एक अगर भगवान की भक्ति करने वाला है तो उसने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल। गंगा जी कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? रखो रखो, गंगा जी जाओ तो एक इतनी बड़ी कील लेकर जाना है, और इतनी बड़ी कील लेकर जाना और पानी में डालना कि ये तैर जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं तैरेगी। अब उस कील को अगर तुम्हें तैराना है, उस कील को पार लगाना है, तो वो कील लोहे की है, जंग भी लगा हुआ है, बहुत नुकेली भी है, वजन भी है, पर पानी में डालते से ही वो नीचे डूब जाती है, वो पार नहीं होती। उस कील को पार करने का तरीका एक ही है कि इस कील को एक लकड़ी में ठोक दो, लकड़ी में ठोक दिया तो कील पार उतर जाएगी, निश्चित। ये शरीर भी एक कील की तरह है, इसको भव सागर में ऐसे ही पटकोगे तो ये डूब जाएगा। इस शरीर को भव सागर से पार निकालना है तो इस कील को शिव महापुराण में ठोक दो। इसको पार उतरने का एक तरीका, ये कील पार उतर सकता है, ये शरीर भवसागर से पार हो सकता है, निश्चित है। बस इसको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में इसको लगाना पड़ेगा, इसको डुबाना पड़ेगा, तब जाकर ये पार उतरेगा। ये शरीर तब पार हो सकता है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। शिव पुराण कहती है स्वयं हंसो मना नहीं है, स्वयं मुस्कुराओ मना नहीं है, स्वयं प्रसन्न रहो मना नहीं है, स्वयं हंसो मना नहीं है। और शिव पुराण कहती है ऐसा कोई कर्म मत कर देना कि दुनिया तुम पर हंसे, इसलिए सत्कर्म की ओर बढ़ते हैं। स्वयं हंसोगे चल जाएगा, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं मंत्र जाप करिए। कैसे मरेगा ये जलंधर? कहा वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। जब किसी नारी के सातित्व को डिगाया जाता है, जब किसी नारी के सातित्व को डिगा दिया जाता है, तब उसके पति को समाप्त करने में देरी नहीं लगती, मार दिया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को।
नारी के सातित्व को डिगा दो तो इसका पति मर जाए। शिव पुराण कह रही है जलंधर मर जाए। यदि सनातन धर्म को लोग कहते हैं तोड़ना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इनको भगवान के मंदिर से दूर कर दो, देवताओं से दूर कर दो, सनातन धर्म धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसको तोड़ा जा सकता है। आज दुनिया के लोगों को सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है शिव महापुराण से, क्योंकि बच्चे, नवयुवक, बेटा बेटी, जुबान सब ये इतने पत्रों में एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा फिरोजाबाद से आई है, कहीं बैठी हो, पत्र ढूंढूंगा जब तक समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। फिरोजाबाद से आई। जितने भी पत्र सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं फिरोजाबाद से आई हूं, सोमवती चौहान, कहीं बैठी हो, फिरोजाबाद से हैं तो हाथ हिला दीजिएगा जहां कहीं भी हो। डोलपुर फिरोजाबाद से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी प्रणाम। बाबा का वर्णन क्या करूं मैं गुरुदेव, मेरे बेटे के लिए मैं एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम गई थी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी। गुरुदेव 21/8/2022 को मेरा मन करा कथा सुनते सुनते कि मैं कुबेरेश्वर धाम चले जाऊं सीहोर, और बाबा से विनती करके आऊं कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए, उसकी ज्वाइनिंग कहीं अच्छी जगह पर, अच्छी कंपनी में और अच्छी जॉब लग जाए। मैं 21/8/2022 को बाबा को धोख लगाने के लिए गई शिव पुराण सुनते सुनते। 21/9/2022 को मेरे बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ फिरोजाबाद से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यही है क्या? अच्छा ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते। एक बहन ने अपने बच्चे का फोटो लगाया है, 7 साल के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पनकी निवासी नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी से निवासी हूं गुरुदेव। 9 साल तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का योग नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से सुनी, पशुपति व्रत धारण किया, आंकड़े का, सफेद आंकड़े वाला प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। उसका फोटो भी मैं भेज रहा हूं। बेटी का जन्म हुआ है। ये बाबा की कृपा, ये उनकी उदारता, ये उनकी करुणा। गुरुदेव सारी समस्या का हल शिव कृपा, शंकर की उदारता, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। जलंधर को अगर मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए प्रयास किया गया। भगवान विष्णु जलंधर बनकर गए। जलंधर को भगवान शिव युद्ध के मैदान में ले गए। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध प्रारंभ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु के साथ में रहने लगी। उनको नहीं मालूम कि ये नारायण है, वो जलंधर समझी, उनके साथ रही। सातित्व भंग हुआ। जलंधर का प्राण भगवान शिव ने हर लिए। शीश कटा, वृंदा की गोद में चले गया। वृंदा ने देखा ये तो मेरे पति का शीश है। अगर मेरे पति का शीश मेरी गोदी में है तो जो अंदर बैठा हुआ है कक्ष में वो कौन है? वृंदा को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास में पहुंची, हाथ में जल लेकर बोली, तुम सामने प्रकट हो जाओ कि तुम हो कौन? इतने में तो भगवान सम्मुख में प्रकट हो गए। वृंदा की आंख में आंसू भर गया। नारायण, मैं तुम्हारा आराधना करती थी,
तुम्हारी पूजन करती थी, आज मेरा पति मारा गया है क्योंकि मेरा सात्वित्व भंग हुआ है। नारायण, तुमने पत्थर का हृदय बना लिया। मैं श्राप देती हूं कि नारायण तुम पत्थर बनोगे। भगवान शालिग्राम के रूप में पूजित हो गए, तुम पत्थर बनोगे। वृंदा रोती है, बिलखती है, नैनों से जल बहाती है और हाथ में जल लेकर स्वयं अपने शरीर को भस्म कर देती है। भगवान शंकर ने कहा, नारायण, ये वृंदा ने अपने शरीर को त्यागा है, इसको कोई वर दे दीजिए। आपके साथ में रही है तो आपकी शरणागति में रख लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, ये वृंदा तुलसी का क्यारा बनेगी और मेरे साथ शालिग्राम के साथ में हमेशा रहेगी। तुलसी का क्यारा बने, तुलसी बने। हम आपसे भी कहना चाहेंगे, अपना जीवन छोटा सा है, अपन है कि नहीं है किसको मालूम, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाओ। एक वृक्ष अपनी जिंदगी में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। एक वृक्ष बेलपत्री का इसलिए लगाओ, हम अगर मरकर चले भी गए, हमारे बच्चे शंकर के मंदिर जाए कि ना जाए, अगर एक वृक्ष लगा होगा, उस वृक्ष की बेलपत्र कोई तोड़कर शिव जी पे आनंदेश्वर पर चढ़ा भी देगा तो रोज मेरी तरफ से तो चढ़ती रहेगी। रोज मेरी अपनी ओर से तो एक बेलपत्र चढ़ेगी। इसीलिए एक बेलपत्री का वृक्ष का रोपण, उसको लगाओ, उसको पोषित करो, उसको बड़ा करो, उसको काबिल करो, जिससे वो बड़ा हो जाए, उसकी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ती रहे। ये भाव रखते हुए बड़े आनंद के साथ में कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। भाव भक्ति के साथ भगवान शिव पधार रहे हैं। आनंद के साथ में आज चतुर्थ दिवस की कथा को यहाँ विराम देते हैं। भगवान गणेश जी महाराज को लेकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शिव पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। हर हर महादेव। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोगों से निवेदन है, अपने सिर पे पल्लू डाल के रखें। चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें। अपने सिर पर पल्लू रहेगा तो किसी का हाथ आपके चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र पर नहीं जाएगा। मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें। कोई भी वस्तु अगर आपकी खोती है, उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे, ना प्रशासन होगा, ना समिति होगी। क्योंकि आप से सबसे निवेदन है, जो बाहर से भी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, अपना सोना चांदी घर पर रख कर आए, बड़े प्रेम से कथा सुने। चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखिए। धीरे धीरे यहाँ से जब जाएं, आराम से निकलना, किसी को धक्का ना लगे, क्योंकि लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए। हर हर